यहाँ से अब हम चित्राल की तरफ चल रहे हैं। चलो अच्छा हो गया, लास्ट टाइम पहले हम मरदान में थे, मरदान से फिर चित्राल की क्योंकि ये रुकने का पता चल गया। नेक्स्ट टाइम कभी आना पड़ा, नेक्स्ट टाइम तो अब अगले साल ही है चांस। इस साल तो अब सर्दियाँ आ जाएंगी, तो सर्दियों में वैसे ही पहाड़ी इलाके जो है बंद कर दी जाएंगे, तो हमने क्या करने आना है इस साइड में। तो फिर हम कराची का टूर करेंगे और कराची का जो आप टूर आपको अब तक पहुँचाएंगे। और कराची हम नज़ारे टाइप पर घूम जाएंगे, और जो भी यहाँ पे मतलब कोई पब्लिक प्लेस होंगी वो अच्छी देखने वाली, वो भी वहाँ भी जाएंगे और उसको भी विजिट करके वहाँ पे उसकी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। तो आप तैयार रहिए, नेक्स्ट मंथ हम कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। एंड ऑफ सितंबर इंशाल्लाह हम कराची के लिए रवाना होंगे। तो अभी एक ईयर इधर का लगा रहे हैं, इसके बाद जनाब हम आप तैयार रहे इंशाल्लाह ताला। एंड ऑफ सितंबर हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे और कराची के जनाब सफर आप तक सारा पहुँचाएंगे कैमरे प्लान से। हाँ जी, चित्राल जी 279 चित्राल उतना ही है जितना लाहौर से पिंडी है। तो मैं यही करूँगा कि बेहतर समझूंगा कि यहाँ पे तो स्टे कर लिया जाए जब हम दे रहा हूँ तक। तो जब कल सुबह फर्स्ट टाइम यहाँ से निकल जाया जाए, सीधे कलाश पे ना पहुँच सकता इजीली इंशाअल्लाह ताला। एक दिन पहले पहुँच जाएंगे हमने फेस्टिवल से, आराम करने का भी टाइम मिल जाएगा और कुछ इन वीडियोस को सेव करने का भी टाइम मिल जाएगा। और नंबर 3 हम मोहम्मद अली साहब जो कि वहाँ तलाशी है, उनसे मिल भी लेंगे बिफोर टाइम और उनसे मशवरा वगैरह कर लेंगे, प्लान कर लेंगे कि कैसे मतलब फेस्टिवल का सिलसिला जो है वो कवरेज कैसे करनी है। कुछ उनसे पूछ लेंगे, कुछ अपनी उन्हें बता देंगे। आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम जितना सफर कर सकते करेंगे, उसके बाद स्टे करते और कल सुबह फर्स्ट टाइम निकल जाएंगे कैलाश के लिए। अल्लाह का नाम दे। सड़क ये भी काफी खुली है और साफ भी है, बिल्कुल मतलब खराब सड़क भी बिल्कुल साफ रोड है, क्लीन रोड है। लास्ट टाइम जिस साइड से हम गए थे हमें कोई टूरिस्ट वगैरह उस साइड से नजर नहीं आ रहा था। गालबन वो रूट ही हमारा गलत था, लेकिन पहुंच गए थे उस रूट से भी, अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए थे। तो ये मुझे शॉर्टकट लग रहा है क्योंकि वो तो काफी ज्यादा मतलब बड़ा रूट था, ये मुझे काफी कम लग रहा है। 279 चित्राल, मतलब मैं सुन के कुछ हैरान सा हो गया यार। वहां से तो 600-700 किलोमीटर हमने तय किया था और काफी पहाड़ उतर के चढ़ के फिर हम पहुंचे थे, लेकिन मजेदार थी वो भी जगह, बड़ी खूबसूरत थी। आज हम खैर इधर से जा रहे हैं, देखते हैं साइड में ही पता चल जाएगा। तो अल्लाह खैर कर, अल्लाह पाक खैर कहीं से पहुँचाए।
दूसरी तरह की रोड है कि दोनों तरफ जंगल है, जंगल का सवा मतलब अगर अंधेरा हो तो बिल्कुल साइड में बिल्कुल काली स्याह नजर आएगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा साइड में क्या है। 275 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हम आ गए हैं मजीद, अभी भी पौने 300 किलोमीटर दबा रहा है। लाहौर से दिल्ली 250 किलोमीटर है और चित्राल यहाँ से भी पौने 300 किलोमीटर है। कल अब बाइक भी बहुत ज्यादा नहीं चलानी, क्योंकि बाइक को भी ऑब्वियसली रेस्ट चाहिए, क्योंकि ज्यादा चलाएंगे बाइक ज्यादा हीट होगी। पंड में यही बीमारी है कि ये हीट बहुत होती है, तो ऑयल पतला हो जाएगा, ऑयल ज्यादा पतला होगा तो वो नुकसान देगा। अगर वो बाइक तो कुछ नहीं होगा, मेरा नुकसान है, क्योंकि बाइक तो फिर बन गई, तो पैसे तो मुझे लगाने पड़ जाएंगे। तो बेहतर है कि कहीं पे आप थोड़ा सा सफर करके पुष्टि कर दिया जाए। तो मैंने सही कहा था कि जगह जगह आबादी आएगी, वाकई में यहाँ पे जगह जगह पर आबादी वाकई में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फल ले लिया जाए थोड़ा सा, फल भी खाया जाए, तबीयत हो रही है तो अगर दिल कर रहा है तो फिर इतने खा लिया जाए। और वैसे भी आज कारखाना मार्केट जब गया वहाँ पे रास्ते में पता नहीं सबसे सब्ज मंडी थी, फलों की मंडी थी शायद, तो वो जनाब ये रास्ता कह रहा है गलत है, यहाँ से अब कहाँ बता रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम। चित्राल को ये साइड जाएगी? चित्राल हाँ, सीधा ये सीधा, पुल के ऊपर तो ये सीधी जाएगी चित्राल को? हाँ, सीधा 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 जाओ पुल के ऊपर। बहुत शुक्रिया। नहीं ये पता नहीं कौन सा मैप खोल के बैठा है, मैप या तो गलत बता रहा है, मैप नहीं आ रहा यहाँ पे तो, या तो लेकिन मैप तो वो 4G बता रहा है यहाँ पे। आगे से पूछ लेंगे, फिलहाल पूछ लिया तो भाई साहब ने यही कहा कि जी सीधा जाओ तो पुल के ऊपर जाओ, पुल के ऊपर सीधा जाएगा, सीधा पुल के ऊपर। अब हम पुल के ऊपर चढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब हाइट पे चढ़े तो अल्लाह अकबर कहें, जब हाइट से उतरे तो फिर सुभान अल्लाह कहें, सुभान सुभान सुभान। ले जी तो मैंने मेडिसिन खानी भी और मेडिसिन लगानी भी है, जो एक दो चोटें लगी हैं और फिर मेडिसिन लगानी भी है, मेडिसिन खानी भी है। मैंने टेटनस का टीका ऑलरेडी मैं लगवा चुका हूँ। इसलिए भी करना जरूरी है कि बाइक हीट होती है, ऑयल पतला हो जाएगा, नुकसान भी है बाइक के लिए। और इसलिए भी जरूरी है कि अब मुझसे बैठा ही जा रहा, अब ये तशरीफ जो है वो बिल्कुल हार्ड हो गई है। तो देखते हैं कोई अगर जगह मिलती है तो होटल आ जाए तो वहाँ पे रुकते कुछ खाना वगैरह भी खा लें, क्योंकि अब वो वाला होटल तो नहीं आने लगा मेरा ख्याल है कि जहाँ से हम उस दिन हमने खाना खाया था। अगर ये वही रोड है तो फिर यहाँ पे आएगा वो होटल
जब नहीं है वो रोड तो नहीं आएगा। उस तरह का माहौल लगा था मुझे उस होटल जैसा। ये यहाँ से थोड़ा फल ही ले जाए। देखते हैं यहाँ पे भी रेट लाहौर जैसे ये पहले। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। आलू क्या भाव है जी? आलू आलू 250। यार आपका तो ये यहाँ की पैदावार है, यहाँ सस्ता होना चाहिए यार। यहाँ के नहीं, ये सवाद का पैदावार है। मतलब इसी इलाके की पैदावार है ना? इलाके तो ये इसलिए तो ये बिल्कुल ये जैसे देखो तो। अच्छा यार एक आलू करें नायाब चीज है। तो मैंने बस जितना खाना है उतना लूंगा। ये आलू एक यही पीस ठीक है। ये कर दें यार, एक ये कर दें। 4 केले का 4 केले कर दें। 4 केले ये नहीं ये वाले। अच्छा चलो ये पकड़ लें। ये बड़े भी यार नरम ना पकड़िएगा, खराब ना हो। आप देखिए तो। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। चल ठीक है, चलो देख लीजिएगा। 4 केले चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा नरम तो नहीं है साइज। नहीं आपने देखा हाथ में। अच्छा ये हो गया। यार ये चूसने वाले आम है, को खाने वाला वो वाला एक आम पकड़ ले। यही पकड़ ले। चल काफी है यार, पेट भर जाएगा इससे, खाना भी तो खाना है। अच्छा जी, हाँ जी 250। अच्छा यार कुछ ज्यादा ठंडी निकाले यार। अच्छा जी कितने हो गए ये मिला के? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, बोतल ही दे को ठंडी सी निकाल के। नहीं जी 250 का ये इतना सा फल बहरल। आधा किलो आम है 100 रुपए के। आधा किलो का आम है और आधा किलो का वो 100 रुपए। ये भी आधा किलो का आलू। 50 रुपए के 4 किलो। चलो यार एक निकाले मेरा, एक स्टिंग निकालिएगा ठंडी सी। और आगे देखें शायद मिल जाए। हाँ जी बस यही है। हाँ यार जुल्म है यार, स्टिंग ठंडी ना हो मजा नहीं आता पीने का। एक स्ट्रिंग। हाँ जी एक स्टिंग। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं जी फल ले लिया। ले जी फल ले लिए थोड़ा सा खाने के लिए। अब चलते हैं सफर पे, दोबारा से सफर को स्टार्ट करते हैं। तो लगता है पिछले टायर में कुछ हवा कम होगी। जब मैं पिक लेता हूँ बाइक की पिक लेता हूँ उस वक्त पीछे की तरफ बैठ रही है बाइक। चलो यार रोकेंगे वहां पे तो आभार लेंगे। ट्रेडर तो है अपने पास, अल्लाह का शुक्र है। लंदन गई थी यार, यहाँ से कैसे होटल मेरा ख्याल है इसी रोड से हम पहले भी घूम रहे हैं, लेकिन आए गए दूसरी साइड या फिर अंधेरा था इसलिए उस दिन रात थी तो शायद पता नहीं चला, शायद यही होगी।
घूमते जा रहे हैं भाई। वाह रे वाह। हमारे लाहौर में तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। लाहौर में पता नहीं क्यों पाबंदी थी, लाहौर में पता नहीं लगा सकते आप। तो भाई आपको एक दिन रखे, उस दिन आप मोटरसाइकिल रोकते हैं, छुट्टी का दिन छुट्टी रखे हैं, मोटरसाइकिल को ऑफ कर दें, फिर ये मोटरसाइकिल आज के दिन ना चलाई जाए। अरे शुक्र है, होना चाहिए। मैं समझता एक मतलब आप इतनी परेशानी में रहते हैं, पैसे वैसे भी जेब में नहीं रहते, तो भाई इस तरह से थोड़े से लगा लेंगे पैसे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बंदा एक शौक ही पूरा करे अपना। हाँ हाँ, देख के मुंह में पानी आ गया है, यार पता है बूटे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन जितने लेके जाते हैं मुझे लगता है इनकी शॉप होगी, बेचते होंगे। बहरहाल जी, आप क्या खूबसूरत से गई हुई है शादी गाड़ी। लास्ट टाइम बाइक को मैं जोर लगाता, जोर नहीं लग रहा था बाइक के, तो वेट बहुत ज्यादा था। इस दफा वेट कम रखा है ना, तो बाइक माशाल्लाह जंप कर दी है। लेकिन अब रुक जाना चाहिए, बाइक की आवाज़ काफ़ी आने लग गई है, इसका मतलब है कि ऑयल काफ़ी पतला हो गया है। दैट्स वाई बाइक की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से पूछेंगे उधर तो नहीं बोलना था, बटखेला। अस्सलाम वालेकुम यार, बटखेला चित्राल इसी साइड पे ही है, इधर ही है। बटखेला, बहुत शुक्रिया। मैं टायर वाला चेक ही कर लूँ, टायर फिसल भी रहा है। नहीं, टायर में हवा जरा कम लग रही है मुझे, मैं हवा भर लें तो फिर आपसे मिलते हैं जी। तो शीशा कर लिया साफ, और अब ढूंढना है एक मैकेनिक। मैकेनिक इसलिए ढूंढना है कि मोटरसाइकिल मैकेनिक को मिल लेना। तो लाइट एक्सीडेंट हुआ, हाँ ये मिल गया मिल गया मिल गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये टाइट कर ले पेच, ये टाइट टाइट कर ले, पेच कस ले, पेच कस ले। नहीं जी, पेच कसवा लो यहाँ पे लाइट का, ताकि आगे का काम जरा आसान हो जाए। ये वाली लाइट जो है वो ढीली हुई है। ओ सॉरी, लाइट हो गई टाइट, और बच्चे बड़े हैरान हो रहे हैं कैमरा देख के और चीजें देख के, बड़े हैरान हो रहे हैं। ये भी लगाया हुआ, ये भी लगाया। अब उन्हें कौन बताया कि भाई ये जरूरत है हमारी। नहीं, रात का सफर थोड़ा सा एंजॉय करें। तो बटखेल जाके बटखेला बटखेला जाएगा, और वहां पे जाकर फिर कमरा देखेगा कोई, और वहां पर रात गुजारेगा यार, सुबह निकलेगा। रात के सफर का मजा आता है, लेकिन वीडियो का मजा नहीं आता ना यारा। तो फिर इसलिए हम बाकी सफर सुबह करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो। अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे। नहीं, जरा दुआ पढ़ लूँ, मैं मेरी गलती यही की थी
कभी शहर के अंदर थोड़ा सा दुआ पढ़ने में कोताही की और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। मेरा ईमान है कि दुआ पढ़ के निकली जाए तो अल्लाह की ज़ात तक की हिफाजत में आ जाता बंदा और सब बलाओं से बच जाता है। मैं दुआ पढ़ लूँ, आप थोड़ा सा रात के सफर को एंजॉय करें, फिर गपशप हो। या तो लाइट खराब हो गई है या फिर लाइट सही जगह पे नहीं है, लाइट मजा नहीं दे रही। समझ नहीं आ रही कि लाइट का प्रॉब्लम क्या हुआ, वो गिरने से कोई मसला आ गया है, एक्सीडेंट जो हुआ है या क्या चक्कर है। लाइट ऊपर की तरफ है, यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ रही है।
यार ये बटखेला आगे है, बटखेला बटखेला, मेहरबानी। चलो मैंने कहा एक दफा कंफर्म कर लो कि बटखेला आ गई है, मुझे ये बता दी गुजरी है, शायद वो दरगई था, क्योंकि वो बताने वाले ने बताया था मुझे कि ये दरगई पहले आएगा, लेकिन आप वहाँ स्टे ना करें, आप बटखेला जाके स्टे करें। तो वजह मैंने पूछी नहीं, लेकिन उसके जो स्टाइल था बात करने का वो यही कह रहा था कि भाई वो सेफ नहीं है दरगई। तो वो भी वो सही कह रहा हूँ, तो हम बटखेला जाएंगे जी, बटखेला जाके स्टे करेंगे। रात का सफर करने का इसीलिए मजा नहीं आता, कभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि दाएं बाएं क्या चल रहा है। यहाँ कोई लाइट वगैरह होती है, वहाँ पता चल जाता है कि इस तरह ये पंप है, इस तरह पता चल जाता है कि ये चीज़ फला चीज़ है फला चीज़ है। लेकिन क्या मैं बुरा होता है आपको, वहाँ पर आपको पता नहीं चलता कि ये जा रहा है क्या सीन है, और इसलिए मजा नहीं आता रात की ड्राइविंग का, वीडियो का, सॉरी ड्राइविंग का तो रात का बहुत मजा आता है, लेकिन रात की जो वीडियो है उसका फिर मजा नहीं आता। बल बटखेला तक जाना हमारी मजबूरी है, बटखेला तक जाएंगे और फिर उसके बाद जनाब आगे हम यहाँ पे नाका लगा है और आपको ऑफ करनी पड़ेगी लाइट्स। सिर्फ जो जेन्युइन लाइट है वो जल रही है, बाकी सारी ऑफ कर दी, आगे जाके फिर ऑन कर लेंगे। तो मुझे लगता है लाइट सही डायरेक्शन में नहीं है कि लाइट, हाँ लाइट तेज उतनी ही है लेकिन बस डायरेक्शन उसकी खराब हुई है, सेटिंग उसकी होने वाली बार। अब यहाँ पे कोई मैकेनिक मुझे मिल नहीं रहा, इलेक्ट्रिशियन, मेरे काम तो इलेक्ट्रिशियन का एक्सीडेंट की वजह से काफी मसला पड़ रहा है। बहरहाल पुश ऑन लीड सन स्टील, अच्छा जी हाफिज मालाकंड, नहीं जी मालाकंड आ गया जी, हाफिज फोर्स मालाकंड की यहाँ पे जनाब लगा हुआ था, इसके मालाकंड का इलाका आ गया है। हम जिस साइड से गए थे वो तो बड़ा खतरनाक इलाका था, मतलब पहाड़ी सिलसिला बड़ा खतरनाक था, लेकिन खूबसूरती वहाँ की थी। ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, उस साइड से तो अब तक पहाड़ी इलाका शुरू हो गया हुआ था, लेकिन इधर अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, रोड ही है सीधी सीधी अभी तक तो। लेकिन ये है आराम के भी रोड बिल्कुल साफ है, चौड़ी रोड है और बड़ी अच्छी कारपेट रोड है, बहुत अच्छी मजेदार रोड है। लाइट ठीक हो तो बाइक चलाने का मजा भी आए, क्योंकि रोड वाकई में बाइक चलाने वाली है, बल्कि बाइक बहुत आने वाली है। लाइट इतनी कम है कि
आंखों के साथ साथ छठी इससे भी टाइम हो जाता था। पटसेला काफी फ्रेश कर रहा था, लेकिन अब ये है कि अब थकावट भी फील लग गई है। अब कभी पटसेला आओ तो वहाँ पे आप कोई 15-16 लो और ब्रश वोश मारो। सुबह बाकी का मिशन जो है वो पूरा करने के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन थकावट से भरपूर था, लेकिन यह है कि अगर मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ना मिलती तो फिर तो थकावट बहुत ज़्यादा फील होती। लेकिन वो चीज़ें मिल गई जिसकी वजह से थोड़ा थकावट कम फील हो रही है। लेकिन थकावट तो खैर है, काम करेंगे तो थकावट तो होगी। 1 to 5 पर टाइपिंग करेंगे तो थकावट तो होगी, बल्कि हशर होगा। अस्सलाम वालेकुम। बटखेला मालाकंड के आगे ये मेरा ख्याल बता रहा हूँ कि मालाकंड से आगे बटखेला। चलो बारह जा तो रहे हैं यार। एक दफा मैं सोच रहा हूँ लाइट को फिर चेक करें, और लाइट ऊपर की तरफ है। अब कुछ थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आई है, लेकिन लेफ्ट साइड की करनी थी, राइट साइड वाली टाइट मुझे लगा था। लेफ्ट साइड वाली बहुत ज्यादा टाइट कर दी है, वो नीचे की तरफ आ ही नहीं रही। ये मालाकंड तो आई थिंक आ गया ये, इसके बाद बटखेला आएगा। कुछ ज्यादा ही नीचे होगी लाइट, यहाँ पे करके होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे करके नीचे गिर जाती है। फिर जो टाइट करनी थी वो अल्लाह की वजह से होगी नहीं टाइट, और जो ऊपर ही रहे। ये लगता खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी मुझे।
बटखेला। लाइट इसलिए बंद कर दी है, लाइट का फायदा तो हो नहीं रहा, बैटरी ज्यादा तो ज्यादा बेहतर है, इस लाइट से काम चल रहा है, बस ठीक है। पता नहीं ऑयल गिरा हुआ कि पानी है, यही नहीं पता, ये ऑयल ही लगा है, ऑयल ही है। ये फिर से हाइट एकदम बहुत ज्यादा सड़क भी। यार क्या होटल में इतना बटखेला ही जाते हैं, वहां से कुछ मिल जाएगा खाने को तो खा लेंगे, ये तो फल तो है, यही काट के खा लेंगे। अब जो आबादी आएगी आजकल वो बटखेला की ही आएगी, आबादी आती तो हम पता कर लेते हैं, वो क्रॉस करने से पहले अगर बटखेला की आबादी तो आप होटल देख के बैठ जाएंगे, आराम से खाना खाएंगे, उनसे पूछ लेंगे तो यहाँ पे कमरा शमरा चाहिए। आज के दिन में लाहौर से पेशावर और पेशावर से बटखेला का सफर काफी है, ठीक है, नॉट बैड। लास्ट टाइम भी इतना ही किया था, एक दिन इससे बल्कि थोड़ा सा कम किया था, इस वक्त तक हम रुक चुके थे एक जगह पे, एक होटल पे रुक गए थे, लेकिन आज जो है वो हम अभी तक जा रहे हैं, चल रहे हैं। बस बटखेला का इंतजार है, फिर ब्रेक लगाएंगे। बोर्ड पे ये लगा, बोर्ड लगा है यहाँ पे। अच्छा अभी दरगाही भी नहीं आया जी, दरगाही भी अभी, अच्छा दरगाही आ गया जी, अब दरगाही आया, दरगाही के बाद आना है उसमें बटखेला नहीं जी, ये है जी दरगाही का इलाका, इसके बाद आएगा बटखेला और हमने जाना है बटखेला। गालिबन वापसी जब हम दूसरी दफा आए थे इस इलाके में हम रुके थे एक पानी शानी पीने के लिए, तो ये मैंने जगह देखी हुई है रेल में, मेरे लास्ट टाइम यहाँ पे रुके थे इस बाजार में, यहाँ पे से हमने पानी पिया था और उसे बोतल वगैरह पी थी, थोड़ा सा आराम किया था, वैसे ही बैठ गया था। ये दरगाही का इलाका, यहाँ से पूछे तो बैकग्राउंड कितनी दूर है, बटखेला सॉरी, बटखेला यहाँ से कितनी दूर है। अस्सलाम वालेकुम, बटखेला कितना आगे है यहाँ से? बटखेला यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर, अभी 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर।
यहाँ से तकरीबन तो 30 किलोमीटर पहले हमें मुझे बताया गया था कि 35 चल गए। ये पहाड़ी आएगा, पहाड़ी चढ़ेगा, ठीक है, फिर उतराई आएगा, उतराई के बाद बखेला है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, पहाड़ी चढ़ के उसके बाद पहाड़ उतरेंगे तो फिर बटखेला आएगा। चलो थोड़ा सा पहाड़ भी चढ़ लेते हैं। रात तो ऐसे पहाड़ी इलाका में सफर से मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब मजबूरी है, मजबूरी करना पड़ेगा। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह के सबूर। क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और ये वो बहुत ज्यादा का खतरा होता है, तो आजकल हो भी रहा है बहुत ज्यादा। बाकी अल्लाह के हाथ है, दुनिया में तो लगे हाथ में है। तो बहरहाल जा रहे हैं जी। ये पता चला कि जी ये पहाड़ी आएगी, पहाड़ी चढ़ेंगे और पहाड़ी उतरेंगे। जब उतरेंगे तो तब अब वो पहाड़ी, ये नहीं समझ आई मुझे कि पहाड़ी किसे कह रहे, सही है ना हो पहाड़ी उनको कह रहा हूँ। टोल प्लाजा है। यार कि मोटर भी चढ़ गए हम। नहीं है, रिक्शा जा रहा है इसमें, बिल्कुल मोटरसाइकिल भी जा रही है। ठीक है, मतलब स्टाइल ऐसा था जैसे पहाड़ी से आता वो मोटर में शुरू होने वाली होती है। भाई बटखेला का रास्ता यही है। बटखेला, बटखेला, बटखेला ही जाना फिलहाल। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं समझ में आती सच्चा कौन है झूठा कौन है। पहले बंदे ने कहा बहुत पीछे से 30 किलोमीटर थे अप्रोक्सीमेटली, पीछे से उसके बंदे ने कहा कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर है। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले एक बंदा गया, उसने कहा जी 35-40 किलोमीटर है यहाँ से। मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी ये भाई साहब तो बैठा है 15 किलोमीटर है। अब अल्लाह ने तो जानता है सच क्या है झूठ क्या है। बारह जा कर जाना तो है। अभी पहाड़ी आएगा, पहाड़ी फिर चढ़ेगा, पहाड़ी फिर उतरेगा और फिर बटखेला आएगा। अब पहाड़ी कहाँ पे है वो हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पहाड़ी। अरे पहाड़ी मिल जा। इतनी चौड़ी रोड है, मे भी पहाड़ी का पता भी नहीं चले, पहाड़ी हम चढ़ भी जाए उतर भी जाए तो रोड अगर तो इसलिए चौड़ी है तो फिर तो पता भी नहीं चलना पहाड़ी का, तो पहाड़ी कब आई है कब गई। वरना लास्ट टाइम जो हमने पहाड़ियाँ हमने कवर किया वो तो बिल्कुल पतली पतली सड़कें थी, पहाड़ी एरिया था, प्रॉपर पहाड़ी एरिया था। पहाड़ के ऊपर हम चढ़ते थे, पहाड़ से उतरते थे। तो इस बार वो सीन अभी तक नहीं आया। लेकिन एक खास साहब ने कहा है कि जी पहाड़ी आएगा तो पहाड़ी चढ़ेगा, फिर पहाड़ी उतरेगा और फिर बटखेला आएगा। तो अब हम पहाड़ी के बारे में कि पहाड़ी कब आएगा। मोटरसाइकिल काफी हीट हो चुकी है और मुझे थकावट भी काफी हो चुकी है। मोटरसाइकिल भी पता मांग रही होगी मुझसे कि बस रोक दे अब, और मैं भी इसी चक्कर में हूँ। अब मैप कह रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ, जबकि पहले मैप कह रहा था कि पहले मैप मरदान की तरफ फेंक रहा था मुझे कि मरदान जाओ मरदान जाओ।
लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ठीक जा रहे हो। और जी मेरे पे पहाड़ी ही है क्योंकि हाइट ही आ रही लगा था, लेकिन इस तरह सामान कम होने की वजह से बहुत इजी हुआ है चढ़ाई चढ़ना। बाइक बहुत सुकून से ओ यस, अच्छा ये वो इलाका आ गया यार, ठीक है। लास्ट टाइम यकीनन यहाँ से हमने शेव करवाई थी। ये बंद हुई है दुकान, ये दुकान थी ये जिसमें जों का लगा हुआ है, ये हमने यहाँ से शेव करवाई थी और फिर हम यहाँ से आगे गए थे प्रॉपर पहाड़ी एरिया शुरू। यस, मजा आता है। लेकिन मालूम नाज़रीन कि आपको ये पहाड़ी सिलसिला अभी दिखा नहीं पा रहे हम, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल अंधेरे में खैर मुझे तो नजर आ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, लेकिन जो